हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा हल करना सीखा और आज हम बीजगणन विधि द्वारा समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं बीजगणन विधि। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए। यदि आपने वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखा तो बीजगणन विधि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इन समीकरणों को हमें बीजगणन विधि से सॉल्व करना है। तो बीजगणन विधि में सबसे पहले समीकरणों को जीरो के बराबर करते हैं। जीरो के बराबर मतलब इन संख्याओं को भी एक तरफ ले जाते हैं, बराबर में जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा? जब यह 5 और यह 8 इसी तरफ आएगा। तो सबसे पहले इन समीकरण को नाम दे दें, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले हम इस 5 को इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस वाई। अब 5 बराबर में प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 5 बराबर 0। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण कर लेते हैं, 3x प्लस 2y। अब यहाँ 8 प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा बराबर 0। अब ये समीकरण मिल गए। अब इनको हम नाम देते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4। तो दोस्तों, अब हम इन समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करेंगे। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है रैखिक समीकरण। अभी रैखिक समीकरण हम आपको समझाने के लिए लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। रैखिक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह हमारा क्या होता है? रैखिक समीकरण। तो इसी से इन समीकरण की तुलना करते हैं, क्योंकि हमें बीजगणन विधि में a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने होते हैं। तो इसमें x का गुणांक ही a1 होता है, y का गुणांक b1 और जो लास्ट में संख्या रहती है वो c1। तो इसमें x का गुणांक कितना है? 2 है। तो इसका a1 क्या बन जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं a1 बराबर 2। और b1 y का गुणांक कितना है? इसमें कुछ नहीं, y का गुणांक क्या हो गया? 1 हो जाएगा। तो b1 बराबर 1। और c1 क्या है? लास्ट में जो डिजिट रहती है वही c1 रहती है, तो -5 c1 हो जाएगा। अब a2 x का फिर से गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक क्या है? 3। तो 3 a2। b2 क्या बन जाएगा? b2 y का गुणांक 2। और c2 क्या है यहाँ पर? -8। तो -8 c2 बन जाएगा। अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबके मान मिल गए। अब बीजगणन विधि का सूत्र होता है, बीजगणन विधि का क्या सूत्र होता है? यहाँ लिख लेते हैं, बीजगणन विधि से बीजगणन विधि का सूत्र होता है x बराबर y बराबर 1। हमने क्या लिख लिया? x बराबर y बराबर 1। इनके बटे में, अब इनके बटे में क्या आता है? BC BC CA CA AB AB। तो यहाँ लिख लेते हैं BC BC CA CA AB AB। इनमें बीच में माइनस लगा देंगे। अब क्या हो गया? BC BC CA CA AB AB। अब क्या करते हैं? 12 21 की गिनती कर देते हैं। यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ 12, यहाँ 21। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको बीजगणन विधि का सूत्र समझ में आ गया होगा। क्या बन जाएगा? x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस सूत्र में हम जो मान प्राप्त हुए थे उनका मान रख देंगे। तो x बटे, अब b1 का मान कितना है? b1 का मान क्या है? 1। तो 1 गुणित c2 का मान क्या है? -8 माइनस, यहाँ b2 का मान कितना है? b2 को 2 और c1 का -5 बराबर y वाले मान। अब y वाले c1 का क्या है? -5 गुणित a2 का है 3 माइनस
C2 A1, तो C2 क्या है -8, यहाँ -8 गुणित, अब A1 क्या है, A1 है 2 बराबर, अब एक के नीचे 1 बटे, अब A1 क्या है 2 गुणित B2 क्या है 2 माइनस A2 क्या है यहाँ 3 गुणित B1 क्या है 1। तो यहाँ से हमने यहाँ सब मान रख दिए। तो अब मान रखने के बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो x बटे, तो यहाँ -8 और 1 का गुणा होगा तो क्या बनेगा -8। अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10, तो यहाँ +10 बराबर बाय, अब यहाँ माइनस का 5 है गुणित 3, तो -5×3=15। अब यहाँ माइनस माइनस का फिर प्लस बन जाएगा, और 8 दूनी क्या बन जाएगा 16 बराबर 1 बटे, यहाँ 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा 4 माइनस यहाँ 3। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, और आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब इनको और हल करते हैं। तो x बटे, तो माइनस का 8 और प्लस का 10, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 2, और बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ प्लस ही रहेगा बराबर बाय बटे, यहाँ माइनस प्लस फिर से माइनस होगा, 16 में से 15 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर 1 बटे, 4 में से 3 जाएगा 1। अब हमें x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 प्राप्त हो गया। अब हम x वाले की तुलना इससे और y वाले की तुलना इससे अलग अलग दोनों की तुलना करेंगे जब हमको x और y के मान प्राप्त होंगे। तो पहले x की तुलना करते हैं फिर y की तुलना करेंगे। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, इस वाले पक्ष की तुलना 1 बटे 1 से होगी। तो यहाँ त्रिया गुणा हो जाएगा, तो x का 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा x बराबर 2 का 1 से होगा तो 2, तो x का मान क्या मिलेगा x बराबर 2। और अब करेंगे हम y वाले की तुलना, तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो अब इसका भी त्रिया गुणा होगा, तो y का गुणा 1 से होगा तो y बराबर 1। तो फाइनली अब हमें आंसर मिल गया है x बराबर 2 y बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब बीजगणित विधि करने में कोई समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल आसानी से बीजगणित विधि अब सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है तो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।